अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल सिद्दीकी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में। तो आई केम टू जर्मनी इन 2017 एज अ मास्टर्स स्टूडेंट तकरीबन 6 साल पहले, और यहाँ आने के बाद मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी था और जिसमें मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय इन जर्मनी। हम बात करेंगे जर्मनी की हालात अपडेट्स के ऊपर कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जर्मनी एज अ स्टूडेंट स्टडी के लिए क्यों प्रेफर करना चाहिए या इवन कंसिडर भी क्यों करना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे कि चलें, अगर आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी आ भी जाते हैं तो जर्मनी आने के बाद क्या आप एज अ स्टूडेंट अपने एक्सपेंसेस कवर कर पाएंगे। क्या यहाँ पर इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो यहाँ पर आकर स्टडी भी कर सकें और काम करके अपने मंथली एक्सपेंसेस भी निकाल सकें। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी स्टडी जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपके लिए क्या वर्किंग, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और अगर आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया, जैसे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी तो आपको भी स्कॉलरशिप किस तरह मिल सकती है और आप किस तरह स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि आप जर्मनी आने के बाद यहाँ पर परमानेंटली सेटल कैसे हो सकते हैं, मतलब जर्मनी की पीआर कैसे ले सकते हैं अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद। तो जी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जर्मनी आपको क्यों आना चाहिए। जी सबसे पहला रीजन और सबसे जो मेरे हिसाब से वैल्यूएबल रीजन है वो ये है कि यहाँ पर आकर स्टडीज एब्सोल्युटली फ्री हैं। आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह आपको 15-15, 20-20 हजार डॉलर, पाउंड, यूरोज आपने फी में पे नहीं करने होते। उसके बाद जर्मनी आने का दूसरा रीजन ये भी है कि जर्मनी में सिर्फ पढ़ाई ही फ्री नहीं है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं। मतलब इन माय केस जब मैं 2017 में जर्मनी आ रहा था एज ए स्टूडेंट, तो उस वक्त ये बड़ा मशहूर था कि जी जर्मनी में सिर्फ आईटी के प्रोग्राम्स ही होते हैं। और क्योंकि जर्मनी में स्टडी फ्री है, पहले तो यही यकीन करना बड़ा मुश्किल होता था कि जी कोई ऐसा मुल्क भी है जर्मनी जैसा जहां पर पढ़ाई भी फ्री है। मतलब एक तरफ यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आपने 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार डॉलर, पाउंड या यूरोज में आपने फी देनी होती है, वहां पे दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क भी जो आपको कंप्लीटली फ्री स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद फिर अगर ये यकीन आ भी जाता था, ये यकीन करना मुश्किल होता था कि यार आसानी से वहां पर हमारा एडमिशन हो जाएगा। मतलब ये होता था कि यार बहुत हाई परसेंटेज चाहिए होती होंगी तभी फ्री स्टडीज के लिए आपका एडमिशन होता होगा। उसके बाद फिर अगर आपका एडमिशन हो भी जाए तो मशहूर ये था कि जी जर्मनी में सिर्फ आईटी या डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस या डाटा साइंस या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इस तरह के कोर्सेज की ही डिमांड है और इसी तरह के कोर्सेज वहां पर फ्री में पढ़ाए जाते हैं। वहां पर मैनेजमेंट कोर्सेज इतने नहीं पढ़ाए जाते। और फिर अगर मैनेजमेंट के कोर्सेज में आपका एडमिशन हो भी जाता है तो वो इंग्लिश टॉट नहीं होते, और अगर इंग्लिश टॉट में हो भी जाता है तो वो फिर फ्री स्टडीज नहीं होते, वो सेल्फ फाइनेंस पर होते हैं और आपने उसमें फीस पे करनी होती है। लेकिन इन माय केस अगर मेरी एग्जांपल ली जाए तो मुझे ना सिर्फ मैनेजमेंट के प्रोग्राम में एडमिशन मिला बल्कि वो इंग्लिश टॉट भी था, फ्री भी था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे उसमें स्कॉलरशिप भी मिली। तो इसी तरह आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो दिस इज सेकंड बेस्ट रीजन कि यहाँ पर सिर्फ जर्मनी में पढ़ाई ही फ्री नहीं है बल्कि उसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो के कंप्लीट वर्जन को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।